इस समय मैं समस्तीपुर जिला मुख्यालय में हूं और ये एसपीजे राघवन स्टेडियम है, जिसे समस्तीपुर में पटेल मैदान के नाम से भी कहा जाता है। मैं कुछ बिंदुओं को बताने की कोशिश करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। हालांकि मैंने सुदर्शन न्यूज़ का लोगो पकड़ा हुआ है, मैं इसका संवाददाता हूं, लेकिन इस खबर को पार्थ खबर के माध्यम से ही बताने की कोशिश की जाएगी। एसपीजे राघवन 1984 में अस्थायी रूप से अस्तित्व में आया और उस ज़माने में इसकी जो प्रसिद्धि थी उतनी नहीं थी। ये उस समय में अनुमंडल हुआ करता था। जब लाल कृष्ण आडवाणी अपनी रथ यात्रा निकाल रहे थे तो इसी पटेल मैदान में लाल प्रसाद यादव 1990 में जो बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उनकी अरेस्ट वारंटिंग निकाल के उनकी गिरफ्तारी इसी मैदान में हुई थी। और इस मैदान में गिरफ्तारी होने के साथ साथ इस पटेल मैदान का नाम पूरे देश में प्रसिद्धि के तौर पे देखा गया। मैं अपने सहयोगी रणवीर के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि सामने जो लिखा हुआ है, जहां पे अभी बैडमिंटन का कोर्ट बना हुआ है, उस ज़माने में इस पूरे पटेल मैदान में एक ही फील्ड के अंतर्गत हॉल हुआ करता था और उसी हॉल में राजनीतिक पार्टी के वर्कर्स मीटिंग भी हुआ करते थे, बैठक भी हुआ करते थे। और वही पोजीशन था जहां पे लाल कृष्ण आडवाणी का रथ का जो है सो रोका गया था और महिलाएं अक्सर वहां आके दिया बत्ती और अगरबत्ती और पूजा पाठ भी किया करती थी। ये कटु सत्य है। और ये पीछे 1984 का JN त्रिपाठी जो प्रथम DM हुआ करते थे यहाँ के, उनके माध्यम से लोकार्पण किया गया और उस भवन को दिया गया। ठीक उसके बाद इस पटेल मैदान का मुख्य रूप से विस्तार किया गया। जिस समय मैं अभी खड़ा हूँ, मेरे ठीक पीछे सदर अस्पताल का पोर्शन दिख रहा होगा कैमरे के माध्यम से। मेरे पीछे ठीक सदर अस्पताल, मेरे बाईं तरफ यानी कि राइट हैंड साइड शहर का गोलंबर चौक है, जिसको स्टेडियम मार्केट बोलते हैं, उसका पूरा पोर्शन दिख रहा है। और इसी स्टेडियम मार्केट के ठीक बगल में समस्तीपुर के पुलिस कप्तान का आवास है और ठीक उसके बगल में अनुमंडल पदाधिकारी का है, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का है, जिला पदाधिकारी का है, जिला सत्र न्यायाधीश का आवास हो। तो कहने का मतलब जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी बैठते हैं उस ज़िले के अंतर्गत सभी लोगों का जो सरकारी क्वार्टर होता है, ठीक मेरे राइट दाएं तरफ में क्वार्टर के तौर पे है। और के माध्यम से दूसरा एक बिल्डिंग बताने की कोशिश करूंगा, जो मुख्यालय, जिला मुख्यालय, जिसको जिला समाहरणालय कहते हैं, ठीक मेरी दाईं तरफ वो बिल्डिंग जो दिख रही है, उस बिल्डिंग में जिला के तमाम बड़े पदाधिकारी बैठते हैं। और ठीक उसके बगल में अपर विकास आयुक्त का कार्यालय है, जहां पे DDC अपने पूरी कैबिनेट और कर्मियों के साथ सरकार के सारे कामों को संचालित करते हैं। ये दोनों बिल्डिंग ठीक इसके है। और ठीक उसके बीच में सटा हुआ यह एसपीजे राघवन स्टेडियम है, जिसको पटेल मैदान कहते हैं। हालांकि इस पटेल मैदान का विकास बहुत बेहतरीन तरीके से तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो विगत 4, 5, 7, 10 सालों में यहाँ पे एक क्रिकेट खेल का बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया गया। क्रिकेट का कोर्ट बनाया गया और बच्चे जो 18 साल के नीचे वाले हैं, अंडर 18, उनका यहाँ हमेशा अभ्यास सत्र चलता ही रहता है, लगातार नियंत्रण। और यही कारण है कि यहाँ से राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटरों का भी पैदाइशी रूप से यहाँ भेजा गया और यहाँ ये खेल की प्रसिद्धि बहुत ही अच्छी तौर पे कहा जा सकता है। दूसरे खेल को भी हमेशा यहाँ बढ़ावा मिला है, बैडमिंटन हो, खो खो हो, फुटबॉल हो या अन्य खेलों को भी यहाँ बढ़ावा मिलता गया है। एसपीजे राघवन स्टेडियम के बारे में कहा जाता है कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले यहाँ पे बड़े नेताओं का सभा हुआ करता था और मंच सजता था, जिसमें बिहार के ही नहीं देश के कई नामी जामी हस्तियाँ यहाँ से भाषण दिया करते थे। अब वो परंपरा टूट चुका है। अब लोगों के जनसभा, जो नेताओं के जनसभा होते हैं, वो इसके एवज में दूसरे मैदान में दिया जाता है। यहाँ सिर्फ मुख्य रूप से खेल और सरकारी कार्यक्रमों का ही आयोजन किया जाता है, जिसके लिए पटेल मैदान की प्रसिद्धि है, जहाँ पे राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जो कार्यक्रम है, इसके अलावा गणतंत्र दिवस, उसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के ऊपर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम इसी मैदान में किया जाता है। पटेल मैदान के अंतर्गत और भी एक्टिविटीज़ हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, सरकार की जितनी एक्टिविटीज़ है उसको किया जाता है। मैं सदर अस्पताल संबंधित भी कुछ बातों को रखना चाहूँगा। ये जिला मुख्यालय का सदर अस्पताल है, जो मैं कैमरा के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और पूरे जिला का जो स्वास्थ्य है वो यहीं से कंट्रोल होता है। आपको बताते चले कि
जो जिले के अंतर्गत 20 ब्लॉक है, उस 20 ब्लॉक के अंतर्गत जो पीएचसी या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। बिल्डिंग बने हैं, कमरे बने हैं, कर्मी की नियुक्ति नहीं होने के वजह से, डॉक्टरों की कमी होने के वजह से मुख्य रूप से जो जीएम और एएनएम है वही संचालित अस्पताल को करती हैं। और कई ऐसी खामियां हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स का मामला हो, उपकरण का मामला हो, या स्टाफ का मामला हो, स्टेपनी का मामला हो, कर्मी सहयोगी का मामला हो, इन सभी मामलों में स्वास्थ्य का जो खामियाजा है वो आम मरीज को भी भुगतना पड़ता है। ये कटु सत्य है। भवन बन गया, भवन के अंतर्गत 4 चौबारी होंगी, रंग रोपण हो गया, सिस्टम भी लग गया और संविदा पे कर्मी भी ज्वाइन हो गए, लेकिन आज भी वहाँ डॉक्टर का अभाव है और डॉक्टर के सहयोग में जो हेल्पर होते हैं, जो हैंड होते हैं, उसकी कमी आज भी सदर अस्पताल के अलावा अन्य अस्पतालों में देखा जा सकता है। मैं इसलिए इन चीज़ों को बता रहा हूं क्योंकि मेरे पीछे ठीक सदर अस्पताल का कैंपस है और यहाँ पे जो है सो सिविल सर्जन का कार्यालय है, बगल में सिविल सर्जन का आवास भी है। यहीं से पूरा स्वास्थ्य का जो महकमा है वो हैंडल होता है, डीलिंग होता है। तो उस परिस्थिति में ये चीज़ भी बताना ज़रूरी है कि 20 प्रखंडों वाला इस ज़िले में, 4 अनुमंडल वाले इस ज़िले में जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य संबंधी, उसका हैंडलिंग यहीं से होता है। तो यहाँ से ही संचालन होने की वजह से इन चीज़ों को इस वीडियो में बताना भी ज़रूरी है। जिला मुख्यालय का, पुलिस का मुख्यालय हो या लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, सारा कुछ यहीं से संचालित होता है और उसका मुख्य बिंदु यही पटेल मैदान है। इसी पटेल मैदान के इर्द गिर्द सारे कार्यालयों का संचालित किया जा रहा है। ये इस जिले की खासियत है कि एसबी राघवन स्टेडियम के इर्द गिर्द ही सारी जो कार्यालय है बिहार सरकार की, उस सारे कार्यालय इसी के इर्द गिर्द आधे किलोमीटर के फासले पे ही अवस्थित है और यहीं से सभी जिले के कर्मी, जिले के बड़े पदाधिकारी, सारे जिले के स्कीम्स, बिहार सरकार या भारत सरकार के जितने प्रोग्राम है, स्कीम्स है, उसको संचालित करते हैं। लोक कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच में भेजने का काम इसी पटेल मैदान के इर्द गिर्द के कार्यालयों से किया जाता है। कुछ पहलुओं को और बताने की कोशिश करूँगा कि जो गैलरी बनी है, जिस गैलरी के ऊपर मैं स्वयं खड़ा हूँ, उस गैलरी का रंग रोपण और उस गैलरी की जो सजावट है वो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पे हो जाता है। रंग रोपण भी उस दिन हो जाता है। ठीक उसके नीचे में जो क्रिकेट में बच्चे अभ्यास कर रहे हैं उनका कोर्ट लगा हुआ है। कोर्ट के अलावा अभ्यास सत्र का क्रिकेट का मैदान में है और अभ्यास सत्र का क्रिकेट का जो खेल है वो भी हो रहा है। ठीक उसके सामने में जो कर्मी हैं इस पटेल मैदान के, उनका छोटा मोटा आवास बना हुआ है। तो उस परिस्थिति में यहाँ से ही सारा कुछ होता है और जो विभागीय कार्यक्रम है वो भी इसी मैदान से संचालित करने में कोई दिक्कत नहीं है। यह बेहतरीन है, अच्छा है और इस पर सरकारी जितनी फंडिंग है उसकी भी उपलब्धता अक्सर हुआ करती है और होनी भी चाहिए। मैं आखिरी कड़ी में अपने सहयोगी से माध्यम से इस पटेल मैदान के पूरे आंकड़े के साथ साथ ये बताने की मैं कोशिश करूंगा कि सरकार इसको आधुनिकी के तौर पे और डेवलप करे और पटेल मैदान को बेहतरीन तरीके से सजावे, चारों तरफ बागवानी करे, वृक्षारोपण करे, तो ये पटेल मैदान और बेहतरीन तरीके से दिखेगा, समझेगा। और लोगों को इसमें आने के लिए पार्क की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जो चारों तरफ से बैठने के लिए बैठकी भी होनी चाहिए, प्लांटेशन भी होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे स्टाफ है लेकिन इस पर अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है। पार्थ खबर को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना व्यूज इस वीडियो पे दे, कमेंट्स ले और मैं जो बता रहा हूँ उस पर और क्या बेहतरीन रूप से होना चाहिए इसके लिए अपनी कमेंट्स के माध्यम से जवाब दे। धन्यवाद।